शहर के बाहर जहां सूरज की किरण भी दरे दरे से आती है, एक जगह है जहां सिर्फ कूड़ा ही कूड़ा मिलता है। लोग यूं कचरा दानव कहते हैं। पूरे दिन शहर का सारा कूड़ा, सड़ी हुई चीजें, टूटे खिलौने, सब कुछ वहीं जाके जम जाता है। शाम ढलते ही एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। बस कभी कभी कोई कुत्ता भौंकता है या हवा में तैरती हुई बदबू सब कुछ तोड़ देती है। करीब ही एक फैक्ट्री है और मैं हूं मोहन। यहां नया नया आया हूं और मेरी नाइट शिफ्ट लगती है। फैक्ट्री तक पहुंचने के लिए मुझे रोज उस कचरे के ढेर के पास से गुजारना पड़ता है। शुरू में तो सिर्फ बदबू और अंधेरा ही दिक्कत दे रहे थे, लेकिन कुछ दिन बाद कुछ और भी महसूस होने लगा। एक रात जब साइकिल चला रहा था, कचरे के ढेर से अजीब अजीब आवाजें आई, जैसे कोई धीरे धीरे कुछ घसीट रहा हो या कोई धीमे से फूफुस रहा हो। मैंने सोचा कोई जानवर होगा। टॉर्च निकाली, लेकिन अंधेरा इतना था कि कुछ दिखाई नहीं दिया। अगली रात आवाज और तेज हो गई। इस बार लगा जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। दिलों में संकोच आ गया। हिम्मत करके साइकिल रोकी, टॉर्च की रोशनी ढेर पर डाली। एक पल के लिए कुछ सेफ्ट सा हिला, फिर सब गायब। दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। कुछ रातें ऐसे ही गुजरी। आवाजें, फुफुसाहट, बच्चे की रोने की आवाज और कभी कभी कचरे के ढेर से चमकती हुई आंखें। मैं डरने लगा था। दोस्तों ने कहा, यार भूत वूत कुछ नहीं होता, तेरा वहम है। लेकिन मुझे पता था कुछ तो उल्टा है। एक दिन मेरी हिम्मत टूट गई। मैंने सोचा अब तो राज पता करके ही रहूंगा। आधी रात टॉर्च और एक लकड़ी का डंडा लेकर कचरे के ढेर के पास पहुंच गया। बदबू इतनी थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया, लेकिन डर के आगे बढ़ गया। जैसे ही ढेर के करीब पहुंचा, आवाजें वापस आई। इस बार और करीब, जैसे कोई बिल्कुल मेरे पास खड़ा हो। क्यों फेंका मुझे? एक पतली डरावनी आवाज गूंजती है। टॉर्च की रोशनी घूमे। सामने से एक आकृति उभर रही थी, पूरी तरह कचरे से बनी हुई। टूटे कपड़े, प्लास्टिक की बोतल्स, साड़ी, सब्जियां, सब कुछ उसके शरीर का हिस्सा था। उसकी आंखें चमक रही थी, मुंह खुल बांध हो रहा था, सब कचरे के टुकड़े से बना था। कौन हो तुम? मैंने कांपते हुए पूछा। मैं वो हूं जिसे तुमने फेंका। उस आकृति की आवाज में डर था, गुस्सा था। मैं हर वो चीज हूं जिसे तुमने बेकार समझा, जिसे तुमने भूलने की कोशिश की। मैं यहां जिंदा हूं। आकृति धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम पे कचरे के टुकड़े जमीन पर गिर रहे थे, सरक रहे थे। बदबू अब बर्दाश्त के बाहर थी। पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पैर जम गए थे। हम सब इंतजार करते हैं। कचरे के दानव ने फुफुसाया, कब तुम हमें फिर से छुए, याद करो। लेकिन तुम बस फेंकते हो और हम यहां जमा होते हैं, बाढ़ते रहते हैं। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। कचरे की आकृति बिल्कुल सामने थी। उसके हाथ, जो प्लास्टिक के टुकड़ों से बने थे, उनसे सड़ी हुई बदबू आ रही थी। तभी फैक्ट्री का अलार्म बीच गया। सुबह के 4 बज रहे थे। कचरे की आकृति एक पल को रुकी, फिर हवा में घुल गई। मैं वहीं धड़कन तेज करते हुए गिर पड़ा। सुबह हुई तो किसी तारा घर पहुंचा। उस दिन के बाद कभी उस ढेर की तारफ मुड़कर नहीं देखा। वो शहर भी छोड़ दिया, लेकिन उस कचरे के दानव की आवाज, उसकी चमकती आंखें हमेशा मेरे साथ रही। और अब जब भी कुछ फेंकता हूं, लगता है जैसे कोई फुफुसा रहा हो। क्यों फेंका मुझे?